जय बागेश्वर धाम सरकार की जय से नरसिंह बाबा की। आप देखिए जया किशोरी जी पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की पद यात्रा में पहुंची हैं और आज बागेश्वर धाम सरकार की पद यात्रा 9वें दिवस की है। कल पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की पद यात्रा विराम होगी, समापन होगा पद यात्रा का। आज देखिए जया किशोरी जी बैठी हुई है, देखिए वो बैठी हुई है, ये बैठी है पूज्य जया दीदी जया किशोरी जी बागेश्वर धाम सरकार की पद यात्रा में आई है। आगे देखते हैं, साधु संत का वार्तालाप संबोधन चल रहा है। देव भक्ति अपने अपने ढंग से करो, अपने अपने दिलों में, अपने अपने घरों में, अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने ढंग से शास्त्रानुसार करो, लेकिन देशभक्ति सब मिलकर करो। इस समय देशभक्ति की यात्रा की आवश्यकता है। भारत की राजधानी क्षेत्र दिल्ली से प्रारंभ हुई यह दिव्य यात्रा, यह अपने आप में विलक्षण यात्रा अब श्रीधाम वृंदावन की सीमाओं में, ब्रज की सीमाओं में तो प्रवेश कर ही चुकी है और आज श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश करने वाली है यह यात्रा। बागेश्वर सरकार और श्री बांके बिहारी सरकार के अद्भुत मिलन की यह यात्रा जिस उत्साह के साथ, जिस उल्लास के साथ ये आगे बढ़ रही है, यह निश्चित रूप से हमें लगता है कि इस उन सब के भीतर एक उल्लास जगा रही है। वो भले यहाँ यात्रा में है या शारीरिक रूप में नहीं, संचार माध्यमों से, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो ये पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं, तो निश्चित जिनके भीतर सनातन प्रेम है वो उल्लसित हैं, वो उत्साहित हैं कि कहीं ना कहीं धर्म संस्थापनार्थाय का स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वह उद्घोष जो अब एक नए स्वरूप के साथ आगे बढ़ रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि ये सनातन हिंदू एकता पद यात्रा सनातन की आस्था के उस दिव्य स्वरूप को प्रकट कर रही है, जिस स्वरूप में समरसता है, जिस स्वरूप में एकता है, अखंडता है, जिस स्वरूप में सद्भावना है। और पूरा विश्व देख सकता है कि यहाँ इस यात्रा में सब जात पात की, ऊंच नीच की, छुआछात की सब दीवारें टूट रही हैं, सब दीवारें पाट रही हैं और ये वास्तव में एकत्व की यात्रा एक अद्भुत स्वरूप में विश्व के सामने आई है। और बस अंतिम बात कि यह यात्रा जो है ये उन सब के लिए एक चेतावनी भी है कि जो प्राय ये कहते हैं कि सनातनी कभी इकट्ठे हो ही नहीं सकते, सनातनी एक साथ मिलकर चल ही नहीं सकते, कहीं न कहीं में तो जातिगत भेद, वर्ण भेद, वर्ग भेद, अलग अलग तरह के राजनीति भेद, ये केवल उनकी मानसिकता के भेद हैं जिन्होंने आज तक केवल तथाकथित धर्म निरपेक्षता और तुष्टीकरण की नीतियों के साथ ही राजनीति को आगे बढ़ाया। ये भेद वहीं के हैं, वरना सनातन एक है और सनातन एक ही रहेगा। और ये एकत्व जो सामने आ रहा है ये निश्चित रूप से अपने भारत को सनातन दिव्यताओं वाला हिंदू राष्ट्र बनाएगा ही बनाएगा। यह पूरे विश्व के सामने ये संदेश इस यात्रा के माध्यम से जा रहा है। आज की इस यात्रा के प्रारंभ में यहाँ हमारे पूज्य गोलोक पीठाधीश्वर पूज्य गोपाल देवाचार्य जी महाराज यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। श्रद्धेय श्री वैष्णव मध्व गौड़ पीठाधीश्वर आचार्य पुंडरीक जी की यहाँ उपस्थिति है। श्रीधाम वृंदावन के अनेक भागवताचार्य यहाँ उपस्थित हैं, अनेक संत यहाँ उपस्थित हैं और आदरणीय जया किशोरी जी यहाँ उपस्थित हैं। सबकी उपस्थिति ये स्पष्ट सिद्ध कर रही है कि सभी संत
सभी हमारे वृंदावन के भागवताचार्य, सब हमारे आदरणीय बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के इस संकल्प के साथ अपना सद्भाव जोड़े हुए प्रवेश कर ही चुकी है और आज श्री राम वृंदावन में प्रवेश करने वाली है यह यात्रा। बागेश्वर सरकार और श्री बांके बिहारी सरकार के अद्भुत मिलन की यह यात्रा जिस उत्साह के साथ, जिस उल्लास के साथ ये आगे बढ़ रही है, यह निश्चित रूप से हमें लगता है कि इस उन सब के भीतर एक उल्लास जगा रही है। वो भले यहाँ यात्रा में है या शारीरिक रूप में नहीं, संचार माध्यमों से, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो ये पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं, तो निश्चित जिनके भीतर सनातन प्रेम है वो उल्लसित हैं, वो उत्साहित हैं कि कहीं ना कहीं धर्म संस्थापनार्थाय का स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वह उद्घोष जो अब एक नए स्वरूप के साथ आगे बढ़ रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि ये सनातन हिंदू एकता पद यात्रा सनातन की आस्था के उस दिव्य स्वरूप को प्रकट कर रही है जिस स्वरूप में समरसता है, जिस स्वरूप में एकता है, अखंडता है, जिस स्वरूप में सद्भावना है। और पूरा विश्व देख सकता है कि यहाँ इस यात्रा में सब जात पात की, ऊंच नीच की, छुआछात की सब दीवारें टूट रही हैं, सब दीवारें पाट रही हैं और ये वास्तव में एकत्व की यात्रा एक अद्भुत स्वरूप में विश्व के सामने आई है। और बस अंतिम बात कि यह यात्रा जो है ये उन सब के लिए एक चेतावनी भी है कि जो प्राय ये कहते हैं कि सनातनी कभी इकट्ठे हो ही नहीं सकते, सनातनी एक साथ मिलकर चल ही नहीं सकते, कहीं न कहीं में तो जातिगत भेद, वर्ण भेद, वर्ग भेद, अलग अलग तरह के राजनीति भेद, ये केवल उनकी मानसिकता के भेद हैं जिन्होंने आज तक केवल तथाकथित धर्म निरपेक्षता और तुष्टीकरण की नीतियों के साथ ही राजनीति को आगे बढ़ाया। ये भेद वहीं के हैं, वरना सनातन एक है और सनातन एक ही रहेगा। और ये एकत्व जो सामने आ रहा है ये निश्चित रूप से अपने भारत को सनातन दिव्यताओं वाला हिंदू राष्ट्र बनाएगा ही बनाएगा। यह पूरे विश्व के सामने ये संदेश इस यात्रा के माध्यम से जा रहा है। आज की इस यात्रा के प्रारंभ में यहाँ हमारे पूज्य गोलोक पीठाधीश्वर पूज्य गोपाल देवाचार्य जी महाराज यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। मैं आपको बता दूं, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज अंतिम दिवस की पदयात्रा में जया किशोरी जी आई है और जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय सन्यासी बाबा की। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय सन्यासी बाबा की। यहाँ उपस्थित है